हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला है कि ऐसा मेकअप करके कौन बाहर निकलेगा। तो आप लोग डरना नहीं, आप लोग बने रहना ब्लॉग पे। तो ब्लॉग को हम स्टार्ट करेगा एकेडमी से, मेरा जो क्लास है वहाँ से स्टार्ट करेगा। क्लास में आज हो रहा था आईलेस एक्सटेंशन का प्रैक्टिस। स्टूडेंट है, ये क्लासेस चल रहा है। तो जिसको नहीं पता है हम उसको बता देगा। मेरा नाम मामोनी है और हम ईटानगर पे अपना मेकअप एकेडमी चलाता है। और मेरा एकेडमी में जो कोर्स अवेलेबल है उसको भी थोड़ा बता देगा। नेल का है, आईलैश का है। और नेल का और आईलैश का ये वाला मैम है, सुम्पी मैम जिसका नाम है, वो सिखाते हैं सुबह से। और मेरा जो क्लास है वो है मेकअप का। इसमें सेल्फ मेकअप भी आता है, प्रोफेशनल मेकअप भी आता है। और आज क्लास में हमको थोड़ा साफ सफाई करना था। और क्योंकि बहुत दिन हो गया था साफ सफाई नहीं किया, और हम लोगों का बैच का फेयरवेल भी हो गया। तो जितना भी कचरा वचरा जो भी था, कार्टून वगैरह एक्स्ट्रा जो भी था, उसको साफ सफाई करना था हमको। और आज मेरा असिस्टेंट छुट्टी में था, इसीलिए हम सोचे कि हम पूरा करके रख देगा अच्छा से। टिश्यू वगैरह जो भी था, जितना भी था, कम ही था, तो हम सोचे कि कार्टून में रख देगा। और कपड़ा वगैरह जो भी था, जैसे भी था, हम बैग वैग में अच्छे से डाल के रख दिया। और पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया। नेल एरिया भी क्लीन हो गया, और मेरा टेबल का जो साइड था वो भी अच्छा से क्लीन हो गया है। और क्लीन रहने से बहुत अच्छा लगता है। मैं स्टोरी में भी डाला था उस दिन। फाइल वाइल जो भी था, कागज़ वगैरह जो भी था, उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लिया था। जो जो ज़रूरी नहीं था उसको हम साइड कर लिया था, और जो जो ज़रूरी था उसको हम अच्छा से रख लिया था। उसके बाद लग गया था बहुत ज़्यादा भूख। और भूख को मिटाने के लिए हम लोगों का बिल्डिंग में एक होटल है जिसका नाम है बॉबी होटल। और ये दीदी का नाम भी बॉबी दीदी है। बहुत टेस्टी से खाना देते हैं। ज़रूर आना भाई। गंगा का आसपास में अगर आप लोग आरके मिशन के ऑपोजिट साइड में हैं, खाना खाना है बोलने से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको खाना मिलेगा। और आइटम तो इतना ज़्यादा आइटम होता है, मतलब 5-6 आइटम तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप भेज भी खा रहा है बोलने से। तो ज़रूर आना, विज़िट करना। ये नेक्स्ट दिन का वीडियो। नेक्स्ट दिन अभी हमको जाना था नाहरलगुन ए सेक्टर। बुकिंग आ गया था रात को अचानक से, एक दिन पहले ही। मतलब मेरा तो बुकिंग पहले ही करना पड़ता है, लेकिन रात को फ़ोन आने का कारण उन लोग भी जल्दीबाजी में हमको बुकिंग कर लिया था। और हम सुबह उठ के रेडी कर लिया था 7 बजे। और यहाँ पे मेरा पार्टनर भी सो रहा था, हमको डिस्टर्ब करने का मन नहीं था, इसलिए लाइट बंद करके थोड़ा सा वीडियो कर लिया था। और मेरा मेडिकेशन जो है वो अभी भी चल रहा है। मेडिसिन हम अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा अच्छा से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जो खाली पेट में जो दवाई लेना होता है वो हम ले लिया था। और अभी हमको जाना था एकेडमी, क्योंकि रात को हमको बुकिंग आया था, तो हमको एकेडमी जाना था और वहाँ से सामान भी लेना था। और आज हमको असिस्ट करने के लिए था मेरा साथ इमी। संडे का दिन था, इमी का छुट्टी था, लेकिन भी उसको बुलाना पड़ा है क्योंकि अचानक से बुकिंग आ गया। और हम किसको ही लेके जाएगा, मेरे असिस्टेंट को ही लेके जाएगा ऑब्वियसली। तो ये है हम लोगों का बिल्डिंग। देखो कंस्ट्रक्शन भी चल ही रहा है। बहुत लोगों को यहाँ का रास्ता भी कंफ्यूज होता है, तो देखो ये वीडियो में हम पूरा दिखा दिया, कहाँ कहाँ से हम उठाए, कहाँ कहाँ से आया है, वो पूरा दिखा दिया। क्लास में पहुंच गया, और इमी को भी हम फोन कर रहा था कि इमी जल्दी से आ जाओ, हम लोगों को जैसे भी वहाँ 9 बजे तक पहुँचना है। और यहीं में ईटानगर में हम लोगों का आट पार हो रहा था। और हम यहाँ पे वेट कर रहा था इमी का। और गर्म भी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। धूप नहीं था, लेकिन बहुत गर्म था, अलग से होता है ना बिना धूप का गर्म। इमी आ गया था, और इमी और हम चल चल के पहुंच गया था ट्रेकर स्टेशन। और वहां बैठ के, ट्रेकर स्टेशन भैया भी जब तक फुल नहीं होते नहीं जाते हैं, वो बहुत मतलब टाइम हम लोग रुका है वहां में भी। और हम दोनों ट्रेकर में बैठ के अभी जा रहा था नाहरलगुन। नाहरलगुन पहुंचते ही उन लोगों को हम लोग फोन कर दिया है जो बुकिंग किया, तो उन लोग बोला कि ऑटो स्टैंड का सामने में आ जाओ, वहां से आपको लेने के लिए आ जाएगा। तो आ गया था लेने के लिए। और बाद में पता चला है कि हम लोगों का स्कूल का टाइम का ही दोस्त था। और बहुत दिन का बाद मतलब फिर बातचीत हुआ है हम लोगों का। और लोकेशन पे में हम लोग पहुंच गया। इंडस्ट्री कॉलोनी भी बोलते हैं इसको, और ए सेक्टर भी बोलता है। तो वहाँ पे था आज लिटिल ब्राइड, जो असमीज में बोलते हैं तुलोनी बिया। जब उन लोगों, लड़की लोगों का जब पीरियड्स फर्स्ट टाइम होता है ना, तब ये चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब शादी टाइप का ही उन लोग करते हैं। और सेलिब्रेट करते हैं, मतलब लड़की बड़ा हो गया बोल के, ऐसा टाइप का उन लोगों का रिचुअल्स है, नियम में वो लोग करता है। तो उन लोगों का जो सजाना वजाना होता है वो पूरा ब्राइड जैसे ही होता है। तो इतना सीढ़ी था, इतना सीढ़ी था, 4th फ्लोर में ना 5th फ्लोर में था भाई। उठ उठ के एकदम थक गया। ये है जो हाई बोल रहे वो है ब्राइड। और हम लोग पहुंच गया अंदर। पहुंचते ही हम लोगों को एक रूम दे दिया, और वो रूम में कपड़ा सपड़ा जो भी था, हम बोला कि निकालो, अभी हम लोगों को बनाना पड़ेगा प्लीट्स वगैरह। तो दो था वहां में, मतलब एक तो ब्राइड था जो रियल ये है, मतलब जिसका जो नियम था ये था। और इसका फ्रेंड एक था, जो मतलब इन लोग अगर दोस्त बनाने से ना, वो फ्रेंड को भी पूरा वैसे ही करना पड़ता है, ब्राइड जैसे ही सजाना पड़ता है। तो वो दोनों सेम डे में जन्म हुआ था, एक ही हॉस्पिटल में, तो इसीलिए उसको ही उसका दोस्त बना दिया। दोनों क्लास 5 का ही है, दोनों क्लास 5 का ही बच्चा है। तो यहाँ पे हम लोग कपड़ा आयरन करना स्टार्ट कर दिया था। हम प्लीट्स बना दिया था और आयरन करने के लिए दिया था इमी को। और इमी को लग रहा था बहुत बड़ा टास्क। इसीलिए हम अपना स्टूडेंट लोगों को सिखाता है कि सिर्फ मेकअप करने से नहीं होगा, आप लोगों को
ड्रेपिंग में भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, इसलिए सब चीज़ सिखाते हैं। देखो यहाँ पे डस्की स्किन है, तो डस्की स्किन में कलर करेक्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, तो ये करके रखा था हम कलर करेक्टिंग। और इमी अभी भी कपड़ा में ही बिज़ी था। कम से कम कपड़ा में उसको 1 घंटा तो लगा ही होगा आयरन करने के लिए। मतलब उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था। उन लोगों को हम हमेशा बोलते हैं, जब क्लास में करते हैं तो पतला-पतला कपड़ा से करते हैं, लेकिन जब आप ब्राइड का घर जाइएगा तो आपको बहुत ही मोटा-मोटा कपड़ा मिलेगा। आयरन करने में भी और पिन को डालने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे धीरे-धीरे करके मेरा प्रोसेस हो रहा था, मेकअप भी कंप्लीट हो रहा था। आप लोगों को तो अभी तक हम जितना भी दिखाया लग ही रहा होगा कि भूत क्यों बना रहा है, लेकिन एक्चुअल में भूत नहीं बना रहा था। मेकअप का प्रोसेस ही ऐसा होता है। मेकअप करते-करते 11 या 12 ऐसा तो बज ही गया था। और तब हम लोग को चाय पूछ रहा था, लेकिन हम लोग चाय नहीं पिएगा बोले, क्योंकि गैस हो जाएगा, क्योंकि सुबह को हम ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो हम बोले चाय वगैरह छोड़ के, कोल्ड ड्रिंक्स भी छोड़ के कुछ भी है तो आप लेके आइए खाने के लिए। तो बाद में यहाँ कोल ला दिया था और ड्राई केक ला दिया था हम लोगों को। और बहुत ही रूम में कोई भीड़-भाड़ ऐसा नहीं था कि 2-5 आदमी आके घुस के डिस्टर्ब कर रहे हैं या कोई ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत अच्छा से काम किया, बस ये और उनका दोस्त ही था। अभी जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये लास्ट टाइम का वीडियो है। लास्ट टाइम में सब लोग आ गया था कपड़ा पहनाते समय में, लेकिन स्टार्टिंग से जो हम मेकअप वगैरह किए वो बहुत शांति में किए। होता है ना किसी का घर जाने से एक ही रूम में 10-12 आदमी घुस के देखते रहेगा, कोई ये कमेंट करेगा, कोई वो कमेंट करेगा, एकदम काम करने के लिए भी एकदम बोरिंग लगता है ऐसा होने से। लेकिन ये घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब कपड़ा पहनाया तब उन लोग खुद ही आ गए हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे हम सबको पूछ रहा था मेकअप कैसा लगा है, मेकअप कैसा लगा, तो सब लोग बोला है बहुत ही अच्छा लगा। ये उनका मम्मी है, ये येलो कपड़ा में जो पहना है बैठा हुआ है, वो उनका मम्मी था। और सबको मेकअप बहुत ही अच्छा लगा। सबको हम पूछे मेकअप कैसा लगा है आप लोगों को देख के, तो सब लोग बोले कि बहुत ही अच्छा लगा। तो हम बोले आंटी हम ब्लॉग बनाते हैं, हाय बोल दो बोले, तो सब लोग हाय बोल दे रहा था यहाँ में। और अभी फाइनल लुक हम आप लोगों को दिखाएगा कि कैसा करके मेकअप हुआ है। ये है फाइनल टच, जो फाइनल जो फिनिशिंग हुआ है, कुछ ऐसा लुक लग रहा था। हेयर स्टाइल भी हो गया, कपड़ा पहनाना भी हो गया, मेकअप भी हो गया। तो सबको मेकअप बहुत ही अच्छा लगा। और उनको हम पूछा भी आपको कैसा मेकअप चाहिए, तो वो भी बोला एकदम नीट एंड क्लीन वाला सटल वाला लुक चाहिए हमको। बाल भी हम नहीं गिरा दिया, क्योंकि बच्चा आदमी है ना, फिर दिन भर मेकअप उसको कैरी करना पड़ेगा। बाल होगा तो हटाएगा सटाएगा, कभी फिर फेस में हाथ डाल देगा तो खराब होने का चांस रहता है। इसीलिए बाल को हम एक भी नहीं गिराया है। हम सीधा पूरा लेके हम पीछे बांध दिया, क्योंकि उसका भी डिस्टर्ब ना हो और मेकअप भी खराब ना हो। सब काम हो जाने के बाद हम और इमी बैठ के यहाँ पे खा रहा था ड्राई केक और कोल। और उनका जो फ्रेंड था उसको मेकअप कर दिया था इमी। और अभी जाते समय में दोनों को हम वीडियो कर रहा था, थोड़ा मोड़ा वीडियो कर रहा था, कि उसका दोस्त का भी वैसे ही सेम ब्राइड वाला ही लुक क्रिएट किया था। बस आईलैश नहीं डाला था वो, तो दोनों को हम बोल रहा था दोनों बड़ा होके याद रखो रे, हमको भूल मत जाओ बोल के हम बोला था। तो वो लोग बोला था हाँ हाँ दीदी नहीं भूलेगा आपको, आपको अच्छा से याद रखेगा बोल के उन लोग भी हंस हंस के बोल रहा था। और फिर अच्छा से बाय बोल के उन लोगों को हम लोग निकल गया था फिर ईटानगर के लिए। और ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा था, ए सेक्टर इंडस्ट्रियल कॉलोनी भी बोलते हैं इसको, हमको तो नहीं पता है। जो दोस्त साथ में लेके गया था वही हम लोग को बोल रहा था जगह के बारे में। नीचे आ गए, नीचे आने के बाद में यहाँ पे पेंडल वगैरह का रेडी सब यहीं में था, सुभिस्ता मतलब ऊपर नहीं था, सब नीचे ही किया हुआ था। और हम लोग को बोला था खाना खा के जाने के लिए, हम लोग ही मना किया कि नहीं नहीं खाएगा। और ये भैया हमको बुकिंग किया था, इनका ऑफिस भी ईटानगर में ही है बोल रहा था। और उसके बाद हम लोगों को पहुंचा दिया था टेकर स्टेशन तक। और टेकर स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बहुत जोर से बारिश आ गया था। और बारिश में हम लोग टेकर में बैठ के आ गए ईटानगर। घर पहुंच के देखा तो टाइम हो गया था 2। उसके बाद खाना वाना खा के दवाई सवाई खा के थोड़ा रेस्ट कर लिया था। और रेस्ट करने के बाद में शाम को मतलब थोड़ा होता है ना, माइंड माथा जो बहुत भारी भारी हो रहा था, तो पार्टनर को बोला कि चलो थोड़ा घुमा के लेके आओ। तो हम, मेरा पार्टनर और मेरा भांजी, हम लोग तीनों निकल गया थोड़ा ऐसे घूमने के लिए। और यहाँ पे देखो जो अंडर बाईपास है, वहाँ पे इतना सुंदर से पेंटिंग, हम पहले से ही सोच रहा था यहाँ पेंटिंग होने से बहुत अच्छा लगेगा। और फाइनली यहाँ पे पेंटिंग बहुत सुंदर से बनाया है। दोनों साइड बनाई, ये साइड भी बनाया, वो साइड भी बनाया। और हर एक पेंटिंग का एक एक मीनिंग है, एक एक मैसेज है, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। जो जो नहीं देखा आप लोग बाईपास से जाना, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, ब्लॉग अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।